हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। टुडे वी विल डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन। तो बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन में क्या है, यहां हम लिखेंगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन। देखो, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एनिलीन की बात करेंगे। मींस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच करा दूं मैं, NH2। ये एनिलीन, इस एनिलीन की हमें बात करनी है कि ये कितना बेसिक होगा एलिफेटिक से या कितना का ज्यादा बेसिक होगा एलिफेटिक से। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट कि एरोमेटिक अमीन आर फार less basic than aliphatic amine। जो एरोमेटिक अमीन है वो बहुत ज्यादा लेस बेसिक रहती है किससे, एलिफेटिक अमीन से। ठीक है, अब इसके रीजन क्या है। फर्स्ट रीजन हम लोग देंगे कि ड्यू टू रेजोनेंस, कि रेजोनेंस एनिलीन के अंदर हो रहा होता है। अगर आप कंपेयर करते हो, ये बेंजीन रिंग के ऊपर हमने NH2 लिखा और एक तरफ मैंने लिखा RNH2। ये एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन, और ये एरोमेटिक अमीन है, या मैं एनिलीन लिख दूं इसको, एनिलीन। ठीक है, अभी देखो, आप इसमें देखोगे जब एलिफेटिक अमीन में क्या हो रहा है, ये R ग्रुप यहां से अपना प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये R ग्रुप इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। मींस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी नाइट्रोजन के ऊपर जो बेसिक कैरेक्टर है, अमीन्स के ऊपर जो बेसिक कैरेक्टर है, वो किस वजह से है, इन लोन पेयर की वजह से है। अगर ये लोन पेयर ही नहीं बचे तो फिर बेसिक कैरेक्टर भी कहां बचेगा। तो यहां क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किस में डीलोकलाइज्ड हो गए, रेजोनेंस में डीलोकलाइज्ड हो गए। मतलब ये बेंजीन के अंदर जा रही है। मींस यहां रेजोनेंस की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो क्या होगा आपका, यहां आपका लोन पेयर के साथ क्या चार्ज लिख दूं मैं, नेगेटिव चार्ज, और NH2 इस पे चार्ज क्या लगा दूं मैं, पॉजिटिव, या इस तरीके से हम लोग इसको लिख लें। ठीक है, तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो किस में चले गए, रेजोनेंस में चले गए। तो इस रेजोनेंस की वजह से ही यहां इसके अंदर बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज हो रही है, तो इस वजह से इसकी बेसिसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए हमने लिखा है एरोमेटिक अमीन आर फार लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। मतलब एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक होती है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर मैं इस एनिलीन में कुछ ऐसे ग्रुप लगा दूं कि कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लगा दूं, या मैं इसमें कुछ ऐसे ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तब इसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, रेजोनेंस के अलावा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिससे आप बेसिसिटी को जो है डिस्क्राइब कर सकते हो कि एनिलीन की बेसिसिटी क्यों कम होती है एलिफेटिक अमीन से। इसका जब हम लोग एनिलीनियम आयन बनाएंगे, मतलब जब अगर हम लोग बात करें इनस्टेबिलिटी या सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो पहला रीजन हमने रेजोनेंस दिया, दूसरा रीजन हम दे सकते हैं ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन। ठीक है, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन मतलब क्या, एनिलीनियम आयन क्या होगा कि अगर मैं ये इस तरीके से मैं लेके आता हूं, इसको क्या बोलूंगा मैं, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। ठीक है, ये एनिलीनियम आयन क्या है, लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं हो रहा है। या मैं कह दूं कि इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एनिलीन के अंदर वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी, इसमें क्या बनेंगी, कम बनेंगी, क्योंकि यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो इसके अंदर क्या हो जाए, डीलोकलाइज्ड हो जाए। तो नॉर्मल सी बात है, यहां जो रेजोनेंस होगा वो किस किस का होगा, इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। लेकिन यहां पे ये लोन पेयर यहां भी आएगा, फिर ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। तो यहां पे दो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनेंगी, यहां दो स्ट्रक्चर क्या बनेंगी, कम बनेंगी। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी हम कहेंगे उतना ज्यादा
ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन एनिलीनियम आयन के अंदर रेजोनेंस क्या है, कम है। आप इसको करके देखेगा कि जब बेंजीन के अंदर ये बॉन्ड घूमेंगे तो यहां से कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है, लेकिन यहां पे यहां से भी रेजोनेंस हो रही है। तो ये लेस द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या जहां रेजोनेंस कम होती है वहां हम लोग बोलेंगे कि वो अनस्टेबल सब्सटेंस है। और अनस्टेबल सब्सटेंस होने की वजह से ये लेस बेसिक हो रहा है। क्या हो रहा है, ये लेस बेसिक, मतलब ये इसका एनिलीनियम आयन इस एनिलीन से क्या है, लेस स्टेबल है। अगर ये लेस स्टेबल है तो हम लोग बोलेंगे एनिलीन भी क्या है, लेस बेसिक है। मतलब जब वो H पॉजिटिव का एक्सेप्ट कर लेती है तो वो स्टेबिलिटी फील नहीं करती। तो दूसरा रीजन इसका होगा ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन, जिसमें यह रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बन रही है, यह रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बन रही है, कम बन रही है, जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस है, ये जो एनिलीनियम आयन है, इट इज नॉट स्टेबल इन दिस फॉर्म, कि जब ये H पॉजिटिव को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कम आ रही है, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। उस वजह से ये इस फील्ड में ज्यादा स्टेबल फील करेगा, इस फील्ड में क्या करेगा, कम स्टेबल फील करेगा। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एनिलीन की बेसिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अभी किस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट की बात हमें करनी है कि मान लो आप लोग इस एनिलीन में एनिलीन में आप कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। जो कैसा ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं NO2, COOH, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसके बाद जैसे हेलोजेंस की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे ये -I इफेक्ट के साथ चलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट लगाएंगे, मतलब कि -R इफेक्ट। मतलब NO2 का कैसा इफेक्ट लगता है, -R इफेक्ट लगता है। लेकिन ये जो -R इफेक्ट है ये केवल किस पोजीशन पे लगता है, ऑर्थो पे और किस पे, पैरा पे। मेटा पे ये कैसा इफेक्ट लगा रहा होता है, -I लगा रहा होता है। ये मेटा पोजीशन पे क्या लगाएगा, -I। ऐसे ये सब लगाएंगे। लेकिन जो हेलोजेंस हैं उनको जब मैं इस एनिलीन में अटैच करूंगा तो केवल उनका कौन सा इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा, -I इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा। मतलब वहां -I इफेक्ट के साथ हम लोग बेसिसिटी को पढ़ेंगे। लेकिन ये बाकी सब -R इफेक्ट लगाते हैं ऑर्थो और पैरा पे, और -I लगाते हैं किस पे, मेटा पे। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कोई ऐसा ग्रुप अगर मैंने लगाया जो इसमें क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 हो गया, OCH3 हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहां पे जो CH3 है वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के साथ अपना काम करता है। कौन से इफेक्ट के साथ काम करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन कहां लग रही होती है, ऑर्थो पे और किस पे, पैरा पे। लेकिन मेटा पोजीशन पे कौन सा काम कर रहा होता है, इसका +I इफेक्ट। ये क्या करते हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे कैसा इफेक्ट लगाते हैं, +R, और मेटा पोजीशन पे कैसा इफेक्ट लगाते हैं, -I। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से बिहेव करेगा, ये भी इसी तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, एनिलीन में मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया जो इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन से क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच गई, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिसिटी। यहां मैं लिखूंगा डिक्रीज द बेसिसिटी। ये क्या कर रहे हैं,
बेसिस टी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में इसका अपोजिट हो जाएगा। आप समझ सकते हो, अगर कोई इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं किस पे पहुंचेगी, नाइट्रोजन पे भी पहुंचेगी। तो नाइट्रोजन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगी तो हम पहले से कहते आए हैं कि यहां पे क्या हो जाएगी, बेसिस टी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेसिस टी को क्या करेगा, इंक्रीज द बेसिस टी। अब ये कैसे करेगा, कैसे ये सब कुछ होता है, ये हमें समझना है। तो यहां मैंने आपको बताया कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं तो इस तरीके से बिहेव होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट ग्रुप लगा देता हूं तो इस तरीके से बिहेव होगा। ये इंक्रीज द बेसिस टी करेगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज द बेसिस टी। और इनके इफेक्ट कहां कहां काम अपना कैसे करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे CH3 की ऑर्थो और पैरा पे काम करती है, लेकिन मेटा पोजिशन पे क्या इफेक्ट होता है इसका, प्लस आई। ऐसे ही OCH3 का ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, प्लस आर, मेटा पे क्या होता है, माइनस आई। ऐसे ही ये सब बिहेव करेंगे। NO2 ग्रुप जो है माइनस आर इफेक्ट लगाता है ऑर्थो पैरा पे और माइनस आई लगाएगा कहां, मेटा पे। बाकी सब भी इसी तरीके से बिहेव करेंगे। हेलोजन माइनस आई के साथ हम पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिस टी को क्या करेगा, डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। इसमें हम सबसे पहले टोल्यूडीन का केस पढ़ेंगे, मतलब बेंजीन के ऊपर मैंने लिखा NH2, यहां लगाया मैंने CH3, इसको कहते हैं हम ऑर्थोटोल्यूडीन, इसको हम कहते हैं ऑर्थोटोल्यूडीन। नेक्स्ट बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 और मेटा पोजीशन पे CH3, इसको कहेंगे मेटाटोल्यूडीन, ये होगा आपका मेटाटोल्यूडीन। नेक्स्ट बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 और इस पोजीशन पे लगाया मैंने CH3, ये क्या बन गया आपका पैराटोल्यूडीन। और लास्ट हम एनिलीन लिख लेते हैं, एनिलीन के साथ कंपेयर करेंगे इन सबको और उसमें पता लगेगा कि कौन इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक है, ठीक है। ये एनिलीन हो गया, इसको क्या कहते हैं हम, एनिलीन कह देते हैं। मान लो ये आपकी स्ट्रक्चर 1 है, ये आपकी स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है और इसको मैं कह दूं स्ट्रक्चर 4, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये जो CH3 ग्रुप है ये यहां पे अपना कैसा इफेक्ट लगा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है ये यहां पे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। यहां पे ये CH3 अपना कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहां पे फिर से क्या लगा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। मैं H से डिनोट कर रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो हम क्या कहते हैं कि कोई इफेक्ट जितना करीब से लगता है उसका उतना ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमने ये पढ़ा था कि ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द बेसिस टी करते हैं, इंक्रीज द बेसिस टी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये इंक्रीज द बेसिस टी कर रहे हैं तो जितना करीब से इफेक्ट लगेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, उतनी ज्यादा बेसिस टी इंक्रीज हो जाएगी। सबसे करीब से किस में लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन में लग रहा है। तो एक्सपेक्टेडली क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेडली दिस शुड बी मोर बेसिक। जो ऑर्थो पोजीशन वाला टोल्यूडीन है ये मोर बेसिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं अभी तक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये मोर बेसिक होना चाहिए। लेकिन यहां इफेक्ट काम करता है एक ऑर्थो इफेक्ट। तो मैं लिखता हूं कि अनएक्सपेक्टेडली, बट अनएक्सपेक्टेडली ऑर्थोटोल्यूडीन इज लेस बेसिक अमंग ऑल। इन सब में सबसे ज्यादा लेस बेसिक रहेगा कौन, ऑर्थोटोल्यूडीन, जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेडली सबसे कम बेसिक रहेगा। अब इसका रीजन क्या है, यहां मैं लिखता हूं ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड के अंदर भी काम करता है और ये यहां भी काम करेगा। अब ऑर्थो इफेक्ट है क्या, देखो हम जानते हैं, यहां मैं आपको समझाता हूं। हम जानते हैं कि ये आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है,
इसको हम एनिलीन कहते हैं। और अगर मैं इस पे ये CH3 ग्रुप लगा दूं तो फिर ये बन जाता है टोल्यूडीन। तो हो क्या रहा है कि हम ये सोच के चल रहे हैं कि यहां से ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये इसमें जाएगा रेजोनेंस में और यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये दरअसल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है? इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन दिस पाई बॉन्ड एंड CH सिग्मा बॉन्ड। अभी अगर ये बॉन्ड यहां घूमेगा तो इसको यहां आना पड़ेगा, तो हम लोग कह देंगे कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, हम ये चाह रहे हैं। और अगर ये चाहेंगे तो नॉर्मल सी बात है, यही काम होगा कि दिस शुड बी मोर बेसिक। लेकिन यहां ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? देखो समझो, यहां पे ये NH2 ग्रुप है और ये CH3 ग्रुप है। ये जो CH3 ग्रुप है ये यहां पे लार्ज बल्की ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है? यहां पे लार्ज बल्की ग्रुप फॉर दिस NH2। अब होगा क्या कि इस ग्रुप की वजह से ये जो NH2 ग्रुप है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं? रिपेल। अब रिपेल में क्या होता है? ये कोई यहां से टूट के तो जा नहीं सकता। रिपेलिंग की वजह से क्या होता है? जो नाइट्रोजन और यहां कार्बन का बॉन्ड है, ये कर जाता है रोटेट। तो अभी जो आप हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को इस बोर्ड के प्लेन में देख रहे हो, आफ्टर सम टाइम जब ये रोटेट कर जाएगा तो ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस बोर्ड के बाहर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा। मतलब अभी तो आप इन्हें ऐसे देख रहे हो, लेकिन जैसे ये रोटेट कर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन बाहर आ गया, एक हाइड्रोजन कहां चला गया? इसके पीछे चला गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का, ये जो NH2 ग्रुप है, इसका प्लेन चेंज हो जाएगा। और प्लेन चेंज होते ही ये पाई बॉन्ड यहां रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर रेजोनेंस हो रही है तो वो पाई बॉन्ड की वजह से हो रही है, और पाई बॉन्ड को रोटेट करने के लिए प्लेन चाहिए सेम। अभी ये सेम प्लेन में तो पाई बॉन्ड रोटेट कर जाएगा, लेकिन अगर प्लेन इसका चेंज हो गया तो पाई बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा। अब अगर ये पाई बॉन्ड रोटेट ही नहीं करेगा, मैं यहां क्रॉस लिख रहा हूं, ये पाई बॉन्ड अब रोटेट नहीं करेगा, तो नॉर्मल सी बात है यहां से CH सिग्मा बॉन्ड भी नहीं आएगा। और अगर CH सिग्मा बॉन्ड भी नहीं आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि यहां पे बेसिसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे नहीं पहुंच रही। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग कहते हैं कि बट अनएक्सपेक्टेडली ऑर्थोटोल्यूडीन इज लेस बेसिक अमंग ऑल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच ही नहीं रही है नाइट्रोजन पर। और ये पूरा इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहलाता है? इसको कहते हैं हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। दरअसल ऑर्थो इफेक्ट जो वो इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के। ऑर्थो इफेक्ट की अपनी अलग कहानी है। ऑर्थो इफेक्ट इस पे डिपेंड नहीं करता कि भी इसका प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन या प्लस आर ज्यादा है कम है क्या है। अगर ऑर्थो इफेक्ट है तो वो एक स्टेरिक इफेक्ट है, की वजह से रिपल्शन आ रही है तो मॉलिक्यूल ने प्लेन चेंज कर लिया, और प्लेन चेंज करते कई बातें चेंज हो जाती है कि प्लेन चेंज होते ही यहां से पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाएगा। और अगर ये वाला पाई बॉन्ड रोटेट नहीं करेगा तो नॉर्मल सी बात है CH सिग्मा बॉन्ड भी यहां नहीं आएगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां नहीं बढ़ेगी तो हम लोग बोलेंगे बेसिसिटी क्या हो रही है? सबसे कम हो रही है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। तो अब क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि फर्स्ट वाला तो क्या हो गया? सबसे लेस बेसिक हो गया ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। इसमें मैं ये बात कह सकता हूं। अब कॉन्सेप्ट रह गया वन, इसका सेकंड का, थर्ड का और किसका? फोर्थ का। अब देखो बेटा, यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। यहां क्या लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां एनिलीन है, यहां कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है। तो नॉर्मल सी बात है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, वो पूरा बॉन्ड डोनेट करेगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? थर्ड। थर्ड के बाद ये प्लस आई के साथ फिर सेकंड नंबर पे रहेगा, मतलब कि सेकंड। उसके बाद फिर कौन हो जाएगा? आपका एनिलीन। और एंड में हमने समझ ही रखा है कौन हो जाएगा? फर्स्ट। दिस फर्स्ट। और ये किस वजह से है? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। तो इसका ये ऑर्डर आया है। और जनरली हम यही कहेंगे कि मोस्टली केसेस में एनिलीन पे भी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप अटैच हो, चाहे वो -R इफेक्ट लग रहा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट लग रहा हो, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इफेक्ट लग रहा हो, मतलब +R इफेक्ट लग रहा हो, ऑर्थो पोजीशन वाला हमेशा क्या रहेगा? लेस बेसिक रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में अगर मैं टोल्यूडीन की बात करता हूं, ऑर्थोटोल्यूडीन, मेटाटोल्यूडीन, पैराटोल्यूडीन और एनिलीन, तो इनमें सबसे ज्यादा बेसिक होना कौन चाहिए था? ऑर्थोटोल्यूडीन। लेकिन हो कौन गया? ये पैराटोल्यूडीन सबसे ज्यादा बेसिक। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहां ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है, और ऑर्थो इफेक्ट इंडिपेंडेंटली काम करता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के, क्योंकि ये एक स्टेरिक इफेक्ट है। ये कैसा इफेक्ट है? एक स्टेरिक इफेक्ट।
तो अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्टर की जिनमें प्लस आर इफेक्ट लगाते हैं तो उसमें भी कुछ चेंज आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिथॉक्सी एनिलीन अगर आ जाए कि बेंजीन के ऊपर NH2 और ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 इस तरीके से, पैरा पे CH3 या मेटा पे CH3, उनकी बात करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ ऑर्थो जो है ऑर्थोमिथॉक्सी एनिलीन, पैरामिथॉक्सी एनिलीन एंड मेटामिथॉक्सी एनिलीन। मिथॉक्सी एनिलीन, ठीक है, और इसको हम एनिसिडीन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? एनिसिडीन। एनिसिडीन इसको हम लोग बोल देंगे। और हमें पढ़ना क्या है कि बेंजीन रिंग है कोई हमारे पास, इसमें ऊपर NH2 ग्रुप है, यहां मैंने OCH3 ग्रुप लगाया, फिर मेटा पोजीशन पे मैंने OCH3 ग्रुप लगाया, मेटा पोजीशन पे क्या लगाया मैंने? OCH3 ग्रुप। इसके बाद पैरा पोजीशन पे मैंने क्या लगाया? OCH3 ग्रुप। और फिर हमने लिखा क्या? एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2, इसको क्या कह देते हैं हम? ऑर्थोमिथॉक्सी एनिलीन। ऑर्थोमिथॉक्सी एनिलीन। इसे क्या कह देंगे? मेटामिथॉक्सी एनिलीन। मेटामिथॉक्सी एनिलीन। इसे क्या कह देंगे? पैरामिथॉक्सी एनिलीन। और ये आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं हम? एनिलीन ही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? एनिलीन। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां से इफेक्ट लग रहा है आपका प्लस आर इफेक्ट लग रहा है और लग रहा है माइनस आई इफेक्ट। यहां केवल माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां लग रहा है क्या? ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। यहां इफेक्ट लग रहा है प्लस आर और क्या लग रहा है? माइनस आई। ठीक है, यहां कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। अभी ऑर्थो का केस तो अलग है, ऑर्थो को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब में से अगर मैं देखूं तो यहां पे ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पहुंचाएगा तो इसको अगर मैं फर्स्ट कह देता हूं, इसको मैं सेकंड, ये थर्ड हो गया, और इसको क्या कह दूं मैं? फोर्थ। ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पहुंचाएगा तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या होगा? मोर बेसिक होगा, तो थर्ड विल बी मोर बेसिक। ठीक है, अभी यहां ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, यहां ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो ये ऑर्थोमिथॉक्सी एनिलीन है, ये एनिलीन से क्या हो जाएगा? लेस बेसिक हो जाएगा, मतलब एनिलीन विल बी मोर बेसिक। तो ये कौन हो गया? फोर्थ हो गया। अब इन दोनों में जब मैं कंपेयर करता हूं तो यहां तो प्योरली तरीके से क्या लग रहा है बेटा? माइनस आई इफेक्ट। यहां लेकिन माइनस आई इफेक्ट प्योर तरीके से नहीं लग रहा, हालांकि प्लस आर इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट और इसका माइनस आई इफेक्ट अगर मैं देखता हूं तो ये तो प्योरली तरीके से कैसा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई, लेकिन ये प्योरली तरीके से माइनस आई इफेक्ट नहीं लगा रहा है, इसका थोड़ा सा प्लस आर इफेक्ट भी काम करता है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहां थोड़ा सा चेंज होने की वजह से जो फर्स्ट वाला है ये थोड़ा सा मोर बेसिक हो जाएगा, और उसके बाद फिर सेकंड वाला क्या हो जाएगा? लेस बेसिक। तो मिथॉक्सी एनिलीन का ऑर्डर ये रहेगा, यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये प्योर माइनस आई नहीं लग रहा है, लेकिन यहां पे प्योर क्या लग रहा है? माइनस आई। और माइनस आई का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां से अट्रैक्ट कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, लेकिन यहां पे भी अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन इतनी प्योरली तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि यहां थोड़ा सा कौन सा इफेक्ट भी काम कर रहा है? इसका प्लस आर इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो मिथॉक्सी एनिलीन का ऑर्डर ये बनेगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये आपका थर्ड, फिर कौन होगा? फोर्थ, फिर फर्स्ट, और फिर कौन होगा? सेकंड। तो ये बातें थी, क्या नाम है, किसकी? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। बाकी के जो इफेक्ट जैसे OH नेगेटिव हो गया, या OH ग्रुप अगर अटैच है, या NH2 अटैच है, तो इनका आप खुद करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, या अपनी बुक से जो भी आपके पास बुक है उनसे पढ़ के देखना, आपको बातें क्लियर होंगी। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में, कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लगा दो एनिलीन में तो क्या होगा? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हम बारे में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बारे में हम जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करते हैं? डिक्रीज द बेसिसिटी, डिक्रीज द बेसिसिटी। तो जैसे मैं लिख दूं बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 और ऑर्थो पोजीशन पे मैंने NO2 लगा दिया, इसको बोल देंगे हम ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ये क्या बन जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, इसके बाद मैंने इस वाली पोजीशन पे
मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दिया, इसको कह देंगे मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन। और इसके बाद फिर हम इस पे इफेक्ट लगाएंगे पैरा पे, NH2 और पैरा पे मैंने NO2 लगाया, तो ये क्या बना, पैरा नाइट्रो एनिलीन। और लास्ट में हमने जाना पहचाना नाम हम जानते हैं पहले से ही, इसको हम कहते हैं एनिलीन। ये कौन हो गया आपका, एनिलीन। ठीक है भाई, तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो इफेक्ट लगा रहा है, -R इफेक्ट लगा रहा है यहाँ से, और -I भी लगा रहा है यहाँ से। ये केवल कैसे इफेक्ट लगा रहा है, -I, यहाँ से कैसे इफेक्ट लगा रहा है, -R और -I, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। तो ये तो सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन पे डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको अगर आप फर्स्ट कहोगे, इसको सेकंड कहोगे, इसको थर्ड कहोगे, और इसको क्या कहोगे, फोर्थ। तो यहाँ कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा जो नाइट्रोजन पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे, तो फोर्थ विल भी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब इन तीनों में अगर हम देखें तो तीनों में क्या हो जाएगा, देखो अब सबसे करीब से कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो का इफेक्ट लग रहा है, मतलब NO2 का इफेक्ट लग रहा है सबसे करीब से, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही खींच रहा होगा, तो सबसे कम बेसिक तो कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो यहां मैंने लिख दिया फर्स्ट विल बी लेस बेसिक। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों में जब मैं कंपेयर करता हूं तो देखो ये तो कैसा इफेक्ट लगा रहा है, -R, ये कैसा लगा रहा है, -I। तो -R अगर ज्यादा इफेक्ट लगा रहा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो इसके बाद लेस बेसिक कौन हो जाएगा, थर्ड, फिर कौन हो जाएगा, सेकंड। तो इसका ये ऑर्डर बनेगा कि अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगा दूं, NO2 ग्रुप लगा दूं, तो सबसे कम बेसिक कौन रहेगा, फर्स्ट, फिर उससे बेसिक कौन रहेगा, थर्ड, फिर कौन रहेगा, सेकंड, फिर कौन रहेगा, फोर्थ। आप समझ सकते हो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खत्म नहीं कर रहा है। सेकंड क्यों मोर बेसिक हुआ, उसके बाद सेकंड क्यों लेस बेसिक, ज्यादा बेसिक हुआ, क्योंकि देखो इसमें कैसा इफेक्ट लग रहा है, -I लग रहा है केवल, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ तो रही है लेकिन एज कंपेयर टू इसके और इसके क्या आ रही है, कम आ रही है, क्योंकि ये तो -R लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है, -R। तो -I की वजह से ये मोर बेसिक हो गया। अब इन दोनों में जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये तो करीब से लगा रहा है -R, तो फर्स्ट, फिर कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका किसका है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, कि अगर मैं इनकी पोजीशन पे NO2 की जगह में Cl लगा दूं, मतलब ये आपका NH2 और यहां मैंने लगाया Cl, फिर मैंने लगाया NH2 और फिर मेटा पोजीशन पे Cl, फिर पैरा पोजीशन पे Cl, और उसके बाद एनिलीन। यहां मैंने आपको बताया कि भाई यहां हम Cl का -I इफेक्ट लेके चलेंगे। अब सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा बेसिक तो कौन हो जाएगी, एनिलीन। ये अगर फर्स्ट है, ये अगर सेकंड है, ये अगर थर्ड है, और ये अगर क्या है, फोर्थ है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो कौन हो जाएगा भाई, फोर्थ हो जाएगा। अब इन तीनों में देखो सबसे करीब से तो ये इफेक्ट लग रहा है, तो फर्स्ट विल बी लेस बेसिक। उसके बाद सब में -I इफेक्ट हमें पढ़ना है, सब में क्या पढ़ना है, -I इफेक्ट। अब हम जानते हैं जितना करीब से लगेगा उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। ये ज्यादा करीब से लग रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, तो सबसे ज्यादा लेस बेसिक हो गया। ये थोड़ा सा दूर से लग रहा है, ये और दूर से लग रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, फोर्थ के बाद कौन हो जाएगा आपका, थर्ड, फिर सेकंड, और फिर आपका कौन हो गया, फर्स्ट। तो ये ऑर्डर किसके लिए रहेगा, जब आप एनिलीन के साथ क्या अटैच कर दोगे, क्लोरीन को अटैच कर दोगे। तो ये आपके बेसिसिटी के ऑर्डर थे, जिसमें हमने बात की एनिलीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि आपसे कोई इफेक्ट नहीं लगवाएगा, लेकिन आपसे कह देगा कि ये मेरे पास NH2 है और एक मेरे पास ये सब्सटेंस है, जैसे बेंजीन के ऊपर NH और यहाँ CH3। आपसे कह देगा बताओ इन दोनों में से कौन मोर बेसिक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो सिंपल सी बात है, देखो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो गए रेजोनेंस में, लेकिन इसके भी लोकलाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन पीछे से कैसा इफेक्ट लग रहा है, ये +I। तो कहीं ना कहीं इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आफ्टर डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड विल बी मोर बेसिक देन फर्स्ट। एक इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है आपसे, जैसे मैं लिख दूं कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 और बेंजीन रिंग के ऊपर NHCH3, और फिर लिख देगा बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 और NH2। इसमें बताओ, इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा मोर बेसिक कौन रहेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या हो गया, थर्ड। तो सिंपल सी बात है, देखो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन, इसके भी इलेक्ट्रॉन और इसके भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जा रहे होंगे, मतलब रेजोनेंस में जा रहे होंगे, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो थर्ड विल बी मोर बेसिक।
इन दोनों का हमने अभी कंपेयर किया, सेकंड विल बी मोर बेसिक, और उसके बाद कौन है फिर, फर्स्ट विल बी मोर बेसिक। तो ये आपका बेसिसिटी था एरोमेटिक एमीन का। ये बातें आपको समझ में आई होंगी, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है, आपको आंसर कर दिया जाएगा। तो